हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे मून नाइट सीरीज के सेकेंड एपिसोड समन द सूट की। हमने लास्ट एपिसोड के एंड में देखा था कि आर्थर स्टीवन के पीछे एक एंशिएंट इजिप्शियन मॉन्स्टर को छोड़ देता है और उस मॉन्स्टर से बचने के लिए स्टीवन अपनी बॉडी का कंट्रोल मार्क को दे देता है और मार्क अपना मून नाइट वाला सूट समन करता है और उस मॉन्स्टर को मार देता है। ये सेकेंड एपिसोड उसके नेक्स्ट सीन से ही कंटिन्यू करता है। स्टीवन को होश आता है और वो देखता है कि वो अपने घर पर ही है और उसके पैर भी चेन से वैसे ही बंधे हैं जैसे वो हर रात सोने से पहले बांध देता है। लेकिन इस बार डिफरेंट ये होता है कि स्टीवन को सब कुछ याद होता है कि पिछली रात को क्या हुआ था। उसको ये भी याद होता है कि उसके अंडर मार्क नाम की एक और पर्सनालिटी है। इसके बाद स्टीवन म्यूजियम चला जाता है जहाँ वो काम करता है। वहाँ वो देखता है कि म्यूजियम में रात को किसी तरह की तोड़फोड़ हुई थी। उसको याद आता है कि ये तोड़फोड़ उसी इजिप्शियन मॉन्स्टर की वजह से हुई थी। स्टीवन वहाँ के सिक्योरिटी गार्ड को कहता है कि उसको पिछली रात की सिक्योरिटी फुटेज देखनी है क्योंकि उसके पास कुछ इन्फॉर्मेशन है जो उनकी उस म्यूजियम की तोड़फोड़ करने वाले रियल कल्प्रिट को ढूंढने में हेल्प करेगी। वो फुटेज देखने से पहले स्टीवन उस सिक्योरिटी गार्ड को वार्न भी करता है कि उस फुटेज में उसको कुछ ऐसा दिखेगा जिस पर यकीन करना उसके लिए मुश्किल होगा। वो ऐसा इसलिए बोलता है क्योंकि स्टीवन को लगता है कि वो एंशिएंट इजिप्शियन मॉन्स्टर भी उस फुटेज में कैप्चर्ड हो गया होगा, लेकिन ऐसा नहीं होता। उस फुटेज में स्टीवन तो दिखता है लेकिन वो मॉन्स्टर कहीं भी कैप्चर्ड नहीं होता। इसी वजह से सबको लगता है कि वो तोड़फोड़ स्टीवन ने ही की है और उसको नौकरी से निकाल दिया जाता है। उसको साइकियाट्रिस्ट से मिलने की भी सलाह दी जाती है क्योंकि उसके कोवर्कर्स की माने तो स्टीवन कुछ दिनों से बहुत वियर्ड बिहेव कर रहा था। इसके बाद स्टीवन उसी स्टैचू बने आदमी के पास जाता है और उसको अपनी लाइफ में हो रही प्रॉब्लम्स के बारे में बताता है। स्टीवन कहता है कि उसको अपनी नौकरी चले जाने का बहुत दुख है क्योंकि उसको वहाँ काम करना अच्छा लगता था। उस आदमी से बात करते करते स्टीवन को एक आइडिया आता है कि क्यों ना वो अपने अपार्टमेंट में मिली उस चाबी का स्टोरेज लॉकर ढूंढे। मे बी वहाँ से उसको मार्क के बारे में और बातें पता चल पाएंगी। वो लॉकर ढूंढते हुए स्टीवन एक स्टोरेज फैसिलिटी में आता है जहाँ का मैनेजर उसको बताता है कि उसका वहाँ मार्क स्पेक्टर के नाम से एक स्टोरेज लॉकर है। उस स्टोरेज लॉकर के अंदर स्टीवन को मार्क का पर्सनल सामान मिलता है। वहाँ एक बैग भी होता है जिसमें कुछ पैसे, एक गन, मार्क का पासपोर्ट और वो स्केयरअप होता है जिसकी वजह से आर्थर स्टीवन के पीछे पड़ा है। वो स्केयरअप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा होता है जिससे स्टीवन समझ जाता है कि वो स्केयरअप किसी तरह का कंपास है। तभी मिरर रिफ्लेक्शन में स्टीवन को मार्क दिखता है। स्टीवन मार्क से पूछता है कि क्या मार्क कोई इलीगल काम करता है। मार्क उसको समझाने की कोशिश करता है कि स्टीवन के लिए यही बेटर होगा कि वो इस सब से दूर ही रहे, लेकिन स्टीवन उसकी बातों में नहीं आता और मजबूरन मार्क को स्टीवन को अपनी असलियत बतानी पड़ती है कि वो इजिप्शियन मून गॉड खोंसू का अवतार है। कुछ टाइम पहले उसने खोंसू के साथ एक डील की थी और अब वो खोंसू के लिए जस्टिस डिलीवर करता है, अच्छे लोगों को बचाता है और बुरे लोगों को उनके पापों की सजा देता है। खोंसू के साथ की डील की एक कंडीशन ये भी थी कि मार्क स्टीवन को कंट्रोल में रखेगा ताकि स्टीवन उनके काम में इंटरफेयर ना कर पाए, और इसलिए मार्क नहीं चाहता था कि स्टीवन को उनकी इस दूसरी लाइफ के बारे में कुछ भी पता चले। स्टीवन को मार्क की बातों पर यकीन नहीं होता। वो मार्क को धमकी देता है कि वो मार्क का वो बैग पुलिस के पास ले जाएगा और खुद को सरेंडर कर देगा ताकि वो दोबारा मार्क बनके किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचा पाए। जब स्टीवन उस स्टोरेज फैसिलिटी से भाग रहा होता है तो खोंसू उसका पीछा करता है और उसको वो बैग वापस मार्क के स्टोरेज लॉकर में रखने को कहता है। स्टीवन बहुत डर जाता है और किसी भी तरह खोंसू से बच के उस बिल्डिंग के बाहर आ जाता है जहां वो एकदम से लैला से टकरा जाता है जो उसको मार्क समझती है। लैला उसको बताती है कि वो कब से मार्क को ढूंढ रही थी। जब उसने अपना वो सेलफोन ऑन किया तब लैला उसको जीपीएस के थ्रू ट्रैक कर पाई। उसको मार्क की बहुत चिंता हो रही थी कि कहीं मार्क को कुछ हो तो नहीं गया है। लैला से स्टीवन को यह भी पता चलता है कि लैला मार्क की वाइफ है। इसके बाद स्टीवन लैला को अपने अपार्टमेंट ले आता है। वो दोनों बातें करने लगते हैं और उनकी कॉन्वर्सेशन से हमें एक इंटरेस्टिंग चीज़ पता चलती है कि स्टीवन को ज़्यादातर वही चीज़ें पसंद है जो लैला को पसंद है, जैसे कि उनकी फेवरेट पोएम सेम है, यानी कि मार्क ने अनकॉन्शियसली अपनी ये डुअल पर्सनालिटी स्टीवन लैला की लाइकनेस पर ही बेस की हो। लैला स्टीवन को वो डाइवोर्स पेपर्स देती है जो मार्क ने उसके पास भेजे थे।
लेकिन मार्क उन पर साइन करना भूल गया था। स्टीवन लैला को समझाने की कोशिश करता है कि वो मार्क नहीं स्टीवन है। वो लैला को वो स्केरअप भी दिखाने वाला होता है, लेकिन मार्क उसको ऐसा करने से मना करता है क्योंकि उस स्केरअप की वजह से आर्थर और उसके गुंडे लैला को भी हंट करने लगेंगे। और मार्क लैला को इस सब में इन्वॉल्व नहीं करना चाहता है क्योंकि इससे लैला की जान खतरे में आ जाएगी। मार्क की बातें सुन के स्टीवन रुक जाता है, लेकिन लैला खुद से वो बैग खोल के वो स्केरअप देख लेती है, जिसको देख के वो बहुत गुस्सा हो जाती है। वो कहती है कि मार्क और लैला ने मिलकर वो स्केरअप ढूंढने का प्लान बनाया था, और अब जब मार्क को वो स्केरअप मिल गया है तो वो लैला से इस सब के बारे में छुपा रहा था। लैला से हमें ये भी पता चलता है कि वो स्केरअप एमिट की युशब्दी की तरफ पॉइंट करता है। युशब्दी एक तरह की मूर्ति होती है जिसको एंशिएंट इजिप्ट में लोगों की टूम के ऊपर बनाया जाता था। स्टीवन लैला को फिर समझाने की कोशिश करता है कि उसको उस स्केरअप के बारे में कुछ नहीं पता है। उसको तो खुद समझ नहीं आ रहा है कि उसके साथ आजकल क्या हो रहा है, लेकिन उसको लगता है कि लैला उसकी हेल्प कर सकती है क्योंकि लैला मार्क से कनेक्टेड है। तो मे बी लैला की हेल्प से स्टीवन ये फिगर आउट कर पाए कि उसकी लाइफ में ये सब क्या हो रहा है। तभी वहाँ 2 पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और उनको देख के लैला छुप जाती है। वो ऑफिसर स्टीवन को बताते हैं कि वो ये चेक करने आए हैं कि कहीं स्टीवन ने म्यूजियम से कुछ सामान तो नहीं चुराया। उन ऑफिसर्स को स्टीवन के घर पर मार्क का वो बैग मिलता है जिसमें वो गन और मार्क का पासपोर्ट होता है, और वो लोग स्टीवन को फेक पासपोर्ट रखने के जुर्म में अरेस्ट कर लेते हैं और अपने साथ ले जाते हैं। पुलिस कार में वो ऑफिसर्स मार्क के बारे में अपने डाटाबेस में चेक करते हैं और स्टीवन को बताते हैं कि मार्क एक बहुत खतरनाक मर्सिनरी है और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल भी है। एक बार इजिप्ट में मार्क ने कुछ आर्कियोलॉजिस्ट को बहुत बेरहमी से मारा था। अपनी स्प्लिट पर्सनालिटी मार्क के बारे में ये सब सुन के स्टीवन बहुत सहम जाता है। इसके बाद वो पुलिस ऑफिसर स्टीवन को पुलिस स्टेशन ले जाने की बजाय अपने साथ एक दूसरी जगह ले आते हैं और हमें पता चलता है कि वो दोनों ऑफिसर्स आर्थर हैरो से मिले हुए हैं और उसी के लिए काम करते हैं। आर्थर स्टीवन से पोलाइटली बात करता है और उसको बताता है कि उसको स्टीवन, मार्क और खॉन्सू के बारे में सब कुछ पता है, कि स्टीवन को स्प्लिट पर्सनालिटी की मेंटल इलनेस है और वो खॉन्सू का अवतार भी है। आर्थर कहता है कि उसको बस ये समझ नहीं आ रहा है कि ये मेंटल इलनेस स्टीवन को पहले से थी या खॉन्सू के उसके लाइफ में आने के बाद हुई। मे भी शायद इसलिए खॉन्सू ने स्टीवन को अपने अवतार के लिए चूज किया होगा क्योंकि स्टीवन की मानसिक स्थिति ठीक नहीं है और इसी वजह से खॉन्सू उसको आसानी से मैनिपुलेट कर सकता है। तभी स्टीवन को खॉन्सू दिखता है जो उसको आर्थर को मारने को कहता है। आर्थर कहता है कि उसको पता है कि स्टीवन को इस समय खॉन्सू दिख रहा है और वो उसको ज़रूर आर्थर को मारने को कह रहा होगा, लेकिन स्टीवन को खॉन्सू का हर ऑर्डर फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बिना स्टीवन या मार्क की हेल्प के खॉन्सू कुछ नहीं कर सकता है। इसके बाद आर्थर स्टीवन को वो जगह घुमाने लगता है। वो बताता है कि एक टाइम पर उस जगह में बहुत क्राइम्स होते थे, लेकिन आज वो जगह बिल्कुल क्राइम फ्री है और सब लोग वहाँ शांति से रहते हैं। ये सब कुछ एमिट की मेहरबानी से हुआ है क्योंकि एमिट की कृपा से वो लोग उस जगह से सारे बुरे लोगों को सजा दे पाए और इसलिए आर्थर एमिट को फिर से जिंदा करना चाहता है ताकि एमिट पूरे संसार को बुराई और बुरे लोगों से बचा पाए। आर्थर स्टीवन को ये भी बताता है कि स्टीवन से पहले वो खुद भी खॉन्सू का अवतार था, लेकिन फिर उसको समझ आया कि असली इंसाफ एमिट करती है, ना कि खॉन्सू। खॉन्सू जुल्म होने के बाद सज़ा देता है, लेकिन एमिट बुराई को जड़ से उखाड़ देती है इससे पहले कि कोई गुनाह हो पाए। खॉन्सू भी उन दोनों पर नज़र रखे हुए होता है। वो स्टीवन को कह रहा है कि वो सिर्फ उन्हीं लोगों को पनिश करता है जो क्राइम कर चुके हों, इसलिए वो रियल जस्टिस है। आर्थर स्टीवन को मैनिपुलेट करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन स्टीवन उसकी बातों में नहीं आता। वो कहता है कि किसी को जुल्म करने से पहले ही सज़ा देना तो गलत हुआ ना। आज अगर कोई कुछ गलत करने के बारे में सोच रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो इंसान भविष्य में ज़रूर गलत करेगा ही। व्हाट इफ वो आगे चल के सुधर जाए और अच्छा इंसान बन जाए। स्टीवन की बातों से आर्थर समझ जाता है कि वो स्टीवन को मैनिपुलेट नहीं कर पाएगा और वो और बातें घुमाने की जगह स्टीवन से सीधा सीधा वो स्केरअप मांगता है। स्टीवन कहता है कि उसके पास वो स्केरअप नहीं है। मार्क स्टीवन को आर्थर को लैला के बारे में कुछ भी बताने से मना करता है। तभी लैला खुद वहाँ आती है। वो स्केरअप उसके पास ही होता है। वो स्टीवन को वो स्केरअप देती है और उसको अपने मून नाइट वाले सूट को समन करने को कहती है, लेकिन स्टीवन उसकी बातें समझ नहीं पाता क्योंकि उस सूट को मार्क समन करता है, ना कि स्टीवन। तभी आर्थर उन दोनों को अपनी छड़ी दिखाता है और कहता है कि उस छड़ी में एमिट की कुछ पावर्स हैं।
वो उस छड़ी को उनके अगेंस्ट यूज़ नहीं करना चाहता है, लेकिन अगर उन दोनों ने वो स्केरब उसको नहीं दिया तो उसको मजबूरन उस छड़ी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्टीवन और लैला उसकी बातें नहीं मानते और वहाँ से भाग जाते हैं। आर्थर अपनी छड़ी को यूज़ करके एक और एंशिएंट इजिप्शियन मॉन्स्टर को समन करता है, जो स्टीवन और लैला के पीछे पड़ जाता है, लेकिन वो मॉन्स्टर सिर्फ स्टीवन को ही दिखता है। लैला स्टीवन को दोबारा वो सूट समन करने को कहती है, लेकिन स्टीवन को पता ही नहीं होता कि वो उस मून नाइट वाले सूट को कैसे समन करे। मार्क स्टीवन को उनकी बॉडी का कंट्रोल मार्क को देने को कहता है ताकि मार्क उस मॉन्स्टर से लड़ पाए, लेकिन स्टीवन उसकी बात नहीं सुनता। खॉन्सू लैला और मार्क के प्रेशर में आके स्टीवन मून नाइट की जगह मिस्टर नाइट वाला सूट समन कर लेता है। अब क्योंकि मार्क और स्टीवन दो अलग अलग पर्सनालिटीज़ हैं तो इनके द्वारा समन किए गए सूट्स भी डिफरेंट है। स्टीवन मिस्टर नाइट बनके उस मॉन्स्टर से लड़ने की कोशिश करता है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भारी पड़ता है। लैला भी उसकी हेल्प करने की कोशिश करती है, लेकिन वो मॉन्स्टर उस पर भी भारी पड़ता है। उनके आसपास भीड़ इकट्ठा हो जाती है और लोगों की प्रोटेक्शन के लिए मजबूरन स्टीवन को अपनी बॉडी का कंट्रोल मार्क को देना पड़ता है, जिसके बाद मार्क मून नाइट बन जाता है और बहुत ही आराम से उस मॉन्स्टर को अपनी स्किल्स और पावर का इस्तेमाल करके मार देता है। इसके बाद वो नोटिस करता है कि वो स्केरब उसके पास नहीं है, यानी कि ज़रूर स्टीवन ने भागते वक्त वो स्केरब कहीं गिरा दिया होगा। तभी हम देखते हैं कि वो स्केरब एक भिखारी को मिलता है, पर तभी आर्थर वहाँ आ जाता है और उससे वो स्केरब छीन लेता है और उस भिखारी को मार देता है। लैला भी दूर से ये सब देख लेती है। स्टीवन मार्क से अपनी बॉडी का कंट्रोल वापस मांगता है, लेकिन मार्क ऐसा करने से मना कर देता है। वो कहता है कि आज वो लोग खॉन्सू की वजह से ही जिंदा हैं और इसके बदले मार्क को खॉन्सू का एक मिशन पूरा करना है। जब वो काम हो जाएगा तो मार्क हमेशा के लिए उनकी बॉडी का कंट्रोल स्टीवन को दे देगा। स्टीवन को अभी भी मार्क की बातों पर विश्वास नहीं होता। वो मार्क को ताना मारता है कि मार्क तो अभी तक लैला से भी झूठ बोल रहा था, यहाँ तक कि वो उसको डाइवोर्स भी देने वाला था। मार्क कहता है कि ये सब वो लैला को प्रोटेक्ट करने के लिए कर रहा था, क्योंकि खॉन्सू की नज़र लैला पर है। अगर मार्क उसके मिशन में फेल हो गया तो खॉन्सू लैला को अपना नेक्स्ट अवतार बना लेगा और मार्क नहीं चाहता कि लैला इस सब में पड़े। स्टीवन और मार्क आर्ग्यू करने लगते हैं और गुस्से में मार्क वो मिरर तोड़ देता है जिसके थ्रू स्टीवन उससे बात कर रहा था। इसके बाद खॉन्सू वहाँ आता है। वो मार्क पर बहुत गुस्सा करता है क्योंकि स्टीवन की बेवकूफ़ी की वजह से अब वो स्केरब आर्थर के पास है। खॉन्सू कहता है कि मार्क ने उसको प्रॉमिस किया था कि वो स्टीवन को कंट्रोल में रखेगा, लेकिन मार्क इसमें फेल हुआ। मार्क आज जिंदा भी खॉन्सू की वजह से है और मार्क उसका एहसान ऐसे चुका रहा है उसके सारे मिशंस में फेल होके। मार्क कहता है कि वो आगे से स्टीवन को कंट्रोल में रखेगा और एमिट की टूम को भी आर्थर से पहले ढूंढ लेगा, लेकिन इस सब के बाद मार्क एक्सपेक्ट करता है कि खॉन्सू उसको अपनी डील से फ्री कर देगा। खॉन्सू कहता है कि वो मार्क को तो फ्री कर देगा, लेकिन इसके बाद वो अपना नेक्स्ट अवतार लैला को बना लेगा। क्या मार्क यही चाहता है? मार्क ऑब्वियसली ये नहीं चाहता, इसलिए उसको खॉन्सू की बात माननी पड़ती है। इसके बाद मार्क इजिप्ट आ जाता है ताकि वो एमिट की टूम तक आर्थर और उसके गुंडों से पहले पहुंच पाए। इसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।